आवाज़े बुलंद नारे सलवात। नारे हैदरी। नारे सलवात। आगे बढ़ो, आगे आ जाओ, सब लोग आगे आ जाइए। बयान देंगे तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाए, जो बाहर बैठे वो अंदर आ जाए, तो फायदा नहीं। जो बाहर बैठे तो मौजूद है, सीटें बनाई गई थी, सब अंदर आके इकट्ठा हो गया। गुजारिश एक मरतबा सूरह सूरह इखलास के तलावत फरमा के मरहूम मरहूम जनाब मोहम्मद वसीम साहब इब्न मोहम्मद वसीम साहब रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतुल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बारिक खलाइक़ अजमईन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। सलातो वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। शफीइल मुज़निबीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन। सय्यदना व नबियना व शफीइल ज़ुनूबिना ताबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना व मौला अलैहि महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन। इमाम अल हरमैन साहिब क़ाबा हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि खैरीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुकर्रमीन मुताहरीन
منتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. गिरामी कदर मोमिनीन और आदमी मजलिस बहुत ही मशहूर और मारूफ सूरह की इब्तिदाई आयत, इसमें इरशाद हो रहा है कि तबारकल्लज़ी बियदिही, बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में कायनात की हुई। हुकूमतें तो आपने बहुत देखी हैं, अधिकतर जिंदा रहेंगे देखते रहेंगे, सुनी भी हैं देखी भी हैं। जिसकी जितनी उम्र है उसने उस हिसाब की हुकूमत देखी है। बहरहाल जो लोग सामने मेरे मौजूद हैं उनमें से अक्सर ने जमहूरी हुकूमत देखी। जिन्होंने प्रजातंत्र देखा है, जो गणतंत्र देख रहे हैं, इसमें वो लोग नहीं हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों से शहंशाही देखी, बादशाही देखी, नवाबी देखी हो। इन्होंने महाराजे नहीं देखे, उन्होंने खाली इतिहास के पन्नों पे पढ़ा है, देखा नहीं। आप ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जो मुल्क कॉमनवेल्थ गेम्स कराता क्योंकि बरतानिया की हुकूमत, आप उससे आज़ाद हुए, सब कुछ कोशिश, आपने वो हुकूमतें नहीं देखी। लेकिन जाहिर है आदमी ने जैसा देखा होगा उतना ही तो समझेगा। उससे ज्यादा जितनी आदमी की जो आपने इतिहास के पन्नों से अक्स किया है, हासिल किया, वही तो आपको मालूम। चाहे जितने युग आपको याद हो, चाहे जितने वंश आपको याद हो, आपने वो हुकूमतें देखी नहीं। आपने जो देखा है वो आपके सामने है। 1947 से आज जनाब 2023 तक आपने जो कुछ देखा वो इसके अलावा उसमें नई नई अमेंडमेंट हुए, नई नई तरमीमें हुई, नए नए जनाब संशोधन हुए, नई नई चीजें बन के आई, और हुई वो अलग की सब बात है। अगर इस पे बोला जाएगा तो हिदायत की बात है, ये नाबिश शास्त्र की बात है, इतिहास की बात है। अगर मिंबर पे हो तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो अल्लाह ये कह रहा है कि बाबरकत वो जात है कि जिसके कब्ज़े कुदरत में कायनात की हुकूमत। पहले नजर तशरीफ फरमा, बहुत ज्यादा वो और बात हमने मैंने किस सबब में जितनी पढ़ी मजलिस जितनी मौलवी ने पढ़ी होगी। सलावत भेजिए। उस जमाने में हमने पर जब साधन का सही इंतजाम नहीं था, उस जमाने में पढ़ी जब इतने बड़े बड़े इमाम बड़े किसी एक घर में जब देखा हुआ है हमारे, क्योंकि नए से चाहे कोई कुछ कहे, पुराने जो कहना भी नहीं चाहिए। सलावत भेजिए। सब हमारे सामने का है तो बाबा कीजिए। अहले नजर तशरीफ फरमा है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह हैं, अहले इल्म हजरात हैं हमसे ज्यादा, क्योंकि मिंबर में बैठ के ये नहीं समझता मैं अल्लाह ने मुझे कि मन आना तो मन दाना। सलावत भेजिए।
तशरीफ फरमा है। अभी तक कोई बताएगा इसे माशाअल्लाह पे बहुत जबरदस्त लोग बैठे हुए कि कायनात का इतलाक कहां कहां तक है, कायनात कहां तक फैली हुई, कायनात कहां तक है। क्या कोई अभी तक कोई ऐसा आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है कि बस नहीं यहीं तक कायनात है, इसके आगे कायनात नहीं है? और आदमी आज तक ये फाइनल नहीं हो पाया है कि कायनात कहां कहां तक है। इल्मी काफिले रवा दवा है, साइंसदान अपनी मेहनतों में लगे हुए हैं, उलमा अपने कलम की इस रोशनाई को सफेद कागजों को जलाकर भरे दे रहे हैं कि आज ये है कल ये है। एक साइंसदान अभी कुछ कहता है, 3 साल के बाद दूसरा रद्द करके कहता कि नहीं ये है। कोई कहता सितारा वहां मिल गया, कोई कहता टापू वहां निकल आया। हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कायनात कहाँ है। जमीन के तबकात अपनी जगह पे है, आसमान की जो कहा जाए तबकात अपनी जगह पे, कोई बता नहीं पा रहा है कि कायनात कहाँ कहाँ है। और वो ये कह रहा है कि कायनात की हुकूमत मेरी है। हमें जब कायनात का पता नहीं है तो हाकिम का आलम क्या होगा? क्या होगा वो होगा, अब इससे अंदाजा लगाइए। और जाहिर भी बात है हर आदमी ये दावे करता है माशाअल्लाह से आप इस हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान का मामला बड़ा अजीब है। ये आप समझिए बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में इतना अच्छा कहीं मुल्क आपको नसीब नहीं हुआ। कहीं चले जाइए, कहीं अजानें बहुत होंगी तो आपको दूसरा कुछ नहीं लगा है। कहीं पर शनिचर इतवार को आपको अगर गिरजा सजा हुआ नजर आएगा, कहीं कुछ और नहीं मिलेगा। लेकिन ये मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ एक तरफ आज़ान की आवाज आती है, दूसरी तरफ आरती उतारी जाती है, तीसरी तरफ मजलिस की आवाज आती है। हमारा ये मुल्क नहीं माजून मुरक्कब है। हिंदुस्तान हमारा हकीकत फख्र है। हिंदुस्तान के रहने वाले क्या तो देखिए माहौल और जमाना हालात बदलते रहते हैं, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो ये भी वक्त ले लेगा बहुत ज्यादा। वो दौर होता है कि जब जब किसी को हुकूमत मिलती है, हाकिम का मिजाज अजीब व गरीब होता है। तो जो भी अगर बुरा ना मानिए तो बहुत ही अगर आपको भी हुकूमत मिल जाएगी, अभी कुछ ना कुछ नया करेंगे जरूर। सलावत भेजिए आप बातें चाहे जितनी बनाइए, बहुत ही माजरत के साथ पूरे मजमे से हाथ जोड़ के अगर आपको जुगाड़ मिल जाएगा ना तो कुछ ना कुछ। हमारे जब 2.5 दिन की हुकूमत पे सबके ने जनाब यूं कहा कि अच्छा बोले कि सिक्के चलवा दिए। सलावत है यार। हुकूमत आती हुकूमत का मिजाज कुछ अजीब व गरीब होता है। वो एक अगर उससे अलग रहने दीजिए, जमाना बात बदलती चली जाएगी। वो हुकूमत का चलाने वाला कायनात की हुकूमत चला, और यहाँ एक मुल्क की हुकूमत चलाने में पसीने छूटेगा। ख्वाहिश सबको होती, आपको भी है, आपको भी है। बहुत कम अल्लाह वाले लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। चाहता हर आदमी है कि हमारे पास हुकूमत आ जाए, शाही आ जाए। वो आप दुनिया एक हुकूमत आदमी से चल नहीं पाती, रियाया की खिदमत नहीं कर पाता। हमारे जिसे अल्लाह ने हाकिम बनाया है वही तो असल में खातिम है। मगर वो खातिम अपने को समझता नहीं, वो समझता मैं हाकिम। खाली हमारे आदेश देना हमारा काम है, लेकिन जब ये असल बात यह है कि वो खिदमत के लिए आया है तो उसको खिदमत करना चाहिए। एक छोटी सी हुकूमतें चलाने में पसीने छूटे जा रहे हैं। अगर बारिश ज्यादा हो गई फिर मुसीबत, पानी ना बरसा तब मुसीबत, जाड़ा ना पड़े तब परेशानी, ज्यादा पड़ गया तब परेशानी।
गर्मी बहुत पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि आपकी बड़ी जबरदस्त भीषण गर्मी का कारण है। गर्मी बहुत पड़ेगी तब हालत खराब हो जाएगी, नहीं पड़ेगी तब परेशानी। हमारी इतनी बड़ी जंबो जेट काबीना लिए बैठे, इतने से लोग मार मिनिस्टरों की भरमार। कौन ये है? ये प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के बाद कितने जनाब पोर्टफोलियो होते हैं, विभाग होते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। ये कौन है? कहिए पानी के सफाई के मंत्री। ओहो, गंगा की सफाई ये कराएंगे, ये कोयला निकलवाएंगे, ये गैस निकलवाएंगे, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये वजीर खजाना, ये मार इतनी बड़ी हुकूमत, लेकिन फिर भी मामला बन नहीं पा रहा। अब वो अकेला बैठा है। ये कहा नहीं जा सकता है ऊपर है नीचे नहीं, ये नहीं कहा जाता मशरिक में है मगरिब में नहीं, ये नहीं कहा जा सकता ऐसा है, ये नहीं कहा जाता वैसा है। ये हो नहीं सकता कि दिमाग में तस्वीर बना दी जाए, आंखों में आ सकता नहीं, इशारा किया जा सकता नहीं, हमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। अकेले तो कोई नहीं है, ना कोई वजीर, ना कोई मुशीर, ना सलाहकार, ना एडवाइजर, किसी का कुछ भी नहीं, बेहतरीन चला रहा। अब बुरा ना मानेंगे, ये जुमला मैं कहने जा रहा हूं अपने मन में की बारगाह में, अल्लाह अकबर। ये जो अखबारों में कभी कभी न्यूज आती है, फला भूखा मर गया, किसकी वजह से? बड़ा मेरा मजमा बताया था, किसकी वजह से? वो गलत की बात हम अपने अकीदे और अपने एतबार से कह दे, उसकी मौत ही ऐसे आएगी, उससे अलग हटा के रखिएगा कि उसकी तो मौत, आदमी बच्चा मर गया बिहार में, भात यही कहते मर गई बच्ची। आपको याद होगा, शायद नहीं याद है तो हम याद दिलाते हैं। सलावत भेजिए ये आप रोजाना अखबार पढ़ रहे, सोशल मीडिया देखने आप जुड़े हुए, अल्लाह अकबर। लेकिन बच्ची यही कहा बेटा, आधार जो था वो लिंक नहीं था, उसने चावल नहीं दिए, तो क्या अल्लाह ने कहा था कि खा चावल ना दो? हमारा अल्लाह का इंतजाम तो बड़ा जबरदस्त है। एक गेहूं के दाने में 70 दाने निकालने की जरूरत ही नहीं थी। सलावत भेजिए निकालना इस बात की दलील है, पब्लिक को भूखा नहीं देखना चाहता, वो नहीं जाता, वरना एक गुठली को देखना बड़ा पेड़ लगा पड़ा है और देखिए ना जाके सलावत भेजिए है, उसकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। चोटते हम लोग बुरा ना मानिएगा, हम लोग हक दबाए बैठे हैं। जब हम लोग हक दबाएंगे तभी आदमी भूखा सोएगा। सलावत भेजिए अल्लाह ने ये कहा था, ये हाकिम है जिस तरीके से कसमें खा के और दुनिया मुल्क की सबसे बड़ी हस्ती के सामने आदमी कसम खाए और उसके बाद इतना बड़ा झूठ बोल दे, वो हुकूमत चला। इतनी शान की हुकूमत को क्या कहना उस खुदा का। आप देख लीजिए, उसका इंतजाम जबरदस्त है, और जो कुछ भी अपने बंदे के हक में करता है वो कभी खराब नहीं होता है। कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, और कल भी इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। ये हमारा पता नहीं, अल्लाह का तुम क्या जानते? मसलहत खुदा को इस दीवार के पीछे की जो बात मालूम नहीं है, और अल्लाह की बात कर रहे हो। सलावत नबी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, उसके कब्ज़ है कुदरत, हिल नहीं पाओगे। ये समझ लीजिएगा, हिलने की ताकत नहीं है, आपकी औकात नहीं है, बातें आप कहती बना लें। अजी ये हजरत इंसान की आदत है, मुंह 4 इंच का है, बातें 16 इंच चौगुनी। सलावत भेजिए या यूं कर दूंगा, यूं बचाओ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, घूमगा तो इतने से मुंगनी तुम्हारी हैसियत है, जाड़ा लग जाएगा तो ढेरे हो जाते हो। सलावत भेजिए वरना आपके बस में है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। चलती हुई सांस रुक गई, अल्लाह अकबर, खुदा माफ करना है मुझे, मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ। आप जरा गौर कीजिएगा, हमने तो नहीं देखा कि हमारे दिल में तसल्ली है, हमारी तशफ़ी है। भाई अगर पीजीआई ने दिखा लिया होता
तो क्या होगा? मैं बताया क्या इतने बड़े मजमे में पढ़े लिखे लोग बैठे, पीजीआई में क्या मतलब अल्लाह ने अपने नुमाइंदे भेजे हुए, वहां की तो हालत बहुत ही खराब। जब तक फाइल के नीचे नोटों के पहिए नहीं लगेंगे फाइल आगे भी बढ़ेगी। हमारा तुम्हें गेट के अंदर जाने में देर हो जाएगी। सलामत भेजिएगा वो पार्टियों के ऊपर इतनी बड़ी डिग्रियां, अमेरिका से ये, बरतानिया से ये, फ्रांस से ये, दिल्ली गेम्स में इतने साल, मार पूरी डिग्रियां पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। तो क्या वो अल्लाह की दूसरियां ठीक है, उन्होंने महाफिल किया, मेहनत की है, और आखिर में वो क्या कहते हैं, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपके मरीज को बचा ना पाया। भैया डॉक्टर मर्द का इलाज करता है, मौत का इलाज नहीं करता है। मौत का कैसे इलाज कर देगा है किसी के पास? कहाँ से जाने? वो आपकी तसल्ली हमारी तसल्ली है। हम पैसे होते तो पिताजी को वहाँ दिखा लेते। हमारे दोस्तों ने राय दी थी मौलाना साहब वहाँ दिखा दो, तो कहे जुगाड़ी नहीं बना कहा ले जाते। नहीं, ये हमारी तसल्ली है खाली, वरना है वे कोई कुछ नहीं। याद रखिएगा। और जिसने ये कह दिया कि मैं इस मर्द में नहीं मरूंगा, अल्लाह ने उसी को दिखाया। आप समझ लीजिएगा, पूरे वाकयात हैं, आप तारीख के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आदमी का। अच्छा बात ये रही, बुरा ना मानेंगे बहुत ही। देखिए हमने अपनी जिंदगी के रूटीन को, दिनचर्या को, जो रोज की बातें जिससे जमीन आसमान का फर्क पैदा हो गया, जब तक इस पे कंट्रोल नहीं होगा मसाइल बढ़ते जाए। जिस चीज को हम लोग तरक्की कहते हैं, नाम उसका तरक्की है, उसके पीछे तनज़्ज़ुली छिपी। कहने को हम चाहे कुछ भी कहें, आज से 20-30 बरस पहले मजलिस नहीं होती थी मगर नायब के होती थी। क्या पहले खाना नहीं पकता था? पकता था, कोई फाके से तो नहीं रहता था। क्या पहले मजलिस नहीं होती थी, लेकिन इंसान में इतनी ज्यादा दिखावटे की जनाब जज्बे पैदा हो गए। दिखावा भाई बुरा ना मानना, पहले ये कहा जाता था कि नेकी कर कुएं में डाल, आज ये नेकी कर फेसबुक पर डाल। सलामत है जी आप। बीमारी है, यानी विचलित रहकर व्याकुल डालो। भैया काहे डालो अगर तुमने अल्लाह के लिए किया। सलामत है जी आप। व्याकुल है, लोग कहते जवाब देते मौलाना साहब जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, हम किसको मानते हैं? जो दिखता, तो जाहिर की बात माहौल ऐसा हो चुका है, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन ये नेकियां तो छुपा के करो। सलामत भेजिए नेकी तो छुपा के करो कि तुम जानो तुम्हारा खुदा जाने, लेकिन उसमें भी दिखा। कंबल बट रहा है तो बटने के लिए, बेइज्जती करने के लिए बट रहा है। मौलवी साहब बांटेंगे। सलामत भेजिए तुम तो शायरी के मानने वाले हो, जो ये कहता है कि दाहिने हाथ से दो बाएं को पता ना चले। ये तुम्हारे इमाम ने फरमाया कि दाहिने हाथ से मदद कर दो बाएं को खबर ना हो। हमें यहाँ तो पूरी दुनिया को खबर हो गई, तो उसकी इज्जत क्या रहेगी? हज़रत मौलाना मुतक़ियान अली इब्न और फरमाइएगा। आप देखिए दुनिया की बातें अलग है, हमारा मसला अलग है, क्योंकि हम लोग जो है दुनिया के रंग में नहीं रंगेंगे, बल्कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले, हम अपने रंग में दुनिया को रंग दे तब कामयाब है। और दुनिया के साथ रंग है तो कौन सी बड़ी बात है? सलावत है सैयद साहब है, पूरे गांव में मशहूर है, सैयद वाला है। ये
इधर ये मोहल्ला सैयद वाला बहुत जगह सैकड़ों शहरों से आप जाते थे आज सैयद वाड़ा तो सैयद वाड़े को तो सैयद वाड़े वाला होना चाहिए ना मैं सैयद क्यों बन गया आले रसूल है आले रसूल है तो कम से कम चेहरे से नहीं अमल से साबित होना चाहिए मालूम अल्लाह के नजदीक खानदान नहीं है अल्लाह के नजदीक जो है वो अमल है और ना आपके सामने अहले नज़र बैठे हुए हैं तारीख के अंदर मौजूद है बहुत मशहूर मालूम बातें हैं कुरान के अंदर भी मौजूद है वो बेचारा बाप कश्ती लिए चला जा रहा माथा बेड़े खाती लंबी चौड़ी अल्लाह ने बनवा दी हो पब्लिक बार बार मुझे भैया ये चलेगी कहाँ जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ बैठ के कश्ती बनाए बाहर बड़ा कर लोग कहेंगे दूर दूर पे ना नहर नहीं है बड़ी साहब तुम्हारा दिमाग खराब होगा क्या कैसे बनेगी चलेगी तो वो जो ही कहते थे शेखुल अंबिया बेचारे बुजुर्ग आदमी इतनी लंबी 2500 साल की उम्र 950 साल की तबीयत का जिसने बनवाई है वही चलवाएगा तो पब्लिक ठहर एक बार कहा मार के चली जाती अल्लाह ने कहा घबराना नहीं चलेगी ऐसी चलेगी इनकी ना चल पाएगी सलावत तमाशा में चलवा दी वो तमाम चीजें नहीं पढ़ूंगा समझा उसके बाद देखा वो बेचारा माँ बैठा वो बेचारा पहाड़ी चोटी में बैठा अब एक बात तो है आप होते हम होते तभी आप बात होते थे भैया आ जा अब बेटे आ जाइए तशरीफ लाइए या बुनाइया एकम माना वाला तकमील काफिरी आ जाओ मेरे लाल इंतजार करने या कह रहा बाबा जान पहाड़ बचा लेगा बाप नबी है बाप की बात पे भरोसा नहीं का पहाड़ बचा लेगा अल्लाह अकबर क्या बात है हमें पहाड़ बचाएगा पहाड़ कहेगा सरकार उतरिए हम खुद तो डूबिएगा हमें भी ले डूबिएगा सलावत दीजिए और उसके बाद जनाबे उन्होंने क्या जवाब दिया भैया ऐसा है कि आज सिवाय हुक्म इस कश्ती के अलावा कोई निजात दे ना पाएगा उधर आओ नीचे तैयारी नहीं तो एक मर्दा फिर आपने कह दिए बाप है परवरदिगार ये मेरे ना लैसा भी ना है ये ना इसको कहना देना इसका अमल गैर साले है कुरान कह रहा अमल अच्छा नहीं है अमल बिगड़ जाए तो अहल वाला भी अहल से खारिज कर दिया जाता है और अगर अमल समझ जाए फारग का रहने वाला मिन्ना अहल बैठ बन जाता है सलावत दीजिए अमल जानदार होना ठीक है हमारे रसूल तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का मानने वाला दुनिया के रंग में अब तो जाहिर की बात है अरे बहुत पुरानी बातें पुरानी का है कि भैया कुरान वही है शरीयत वही है अहले बैत के रोजाना तस्करे करते हो दुनिया के रंग में रंगना हमारा काम नहीं है बल्कि दुनिया को अपने रंग में रंग देना ये हमारी कामयाबी की दलील है दुनिया पहचाने और यही बात हज़रत इमाम जाफर सादिक क्या बताया जाहिर सी बात हम तो हम ठोक के कहते क्या है अली को जाने वाले हैं मार ऐसा बताए वो धम काटे हुए और एक ही बात सीखी है जहाँ शायर ने बोला मार मुंह के अंदर हाथ धो रहे वहाँ हैदर की बात करोगे तुम्हारा दिमाग ये तो पाओ ये भी मैं कभी अंधेरे वाली मस्जिद में पढ़ा ना मुझे आपकी भाई ये सब हमारे पास है नहीं चलता आप पढ़वाओ चाहे ना पढ़वाओ हम खुद ही नहीं पढ़ पाते इतनी बातें आते सलाह देनी नहीं पढ़ पाते बात अब नाराज है मजबूरी बात लेना पड़ता भैया और हमारी बात नहीं मजे पड़े अब अंदाजा कीजिएगा क्या आलम हो हैदर ए भैया हैदर को पहचानो ये मैं बता दूं बरोज़े महशर बगैर अली की इजाजत के तुम जन्नत का गेट देख ना पाओगे जाना तो बहुत बड़ी बात है गेट की रिया परी गेट थोड़ी ना है सलावत नहीं यार ये गेट नहीं है ये जन्नत का गेट है और अगर कहीं अली ने पकड़ लिया ये मैं बता रहा हूं धोखे वाली बात नहीं है बहुत आदिल शख्स का नाम है अली उस औरत ने
आके दरबार में शाम के हाकिम ने यही कहा था, कौन क्या करते हो? अली की बात कर रहे हो? हम तुम्हारे पास शिकायत लेके आए, तुम यहाँ हमें बुलवा लिया। जिस दिन से अली की शहादत हो गई, अदल जमीन में दफन हो गया। सलावत दिया दफन हो गया। कोई नहीं आगे कौन कहता है कि अली के बाद कोई है? हवा कांपता हो गए। ये आदिल है। खाली इस बात पर ये खुश हो जाए कि हमारे शिया हमसे मोहब्बत बहुत करते हैं, हमारे शिया हमारी बात पे अमल कितना करते हैं। आदमी अमली से तो जिंदा रहता। आज 1400 बाकायदी बात है, 40 में शहादत हुई थी तो 1440 में 44 में 1404 साल हो जाएंगे। 21 रमजान को ताबूत उठेगा। आपसे मेरा सवाल है, नंबर यहाँ बैठे नौजवान तबका बैठा हुआ है, जितनी मुखालिफत दुनिया में अली की हुई किसी की नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ, आप तारीख है ये। जितनी मुखालिफत अली की हुई, किताबें लिखी गई, बच्चों के दिमाग में ऐसा बिठा दिया गया, पूरा वाकया फिर मैं पलट जाऊंगा तो और तारीफ लंबी हो जाएगी। इतना खराब किरदार पेश किया गया है। आप और जिसकी मुखालिफत इतनी हुई, अगर आदमी किसी खानदान के पीछे पड़ जाता है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं कि भैया यहाँ जीना दुश्वार हो गया है। इतनी मुखालिफत, बातें पैगंबर हमें सलाम करना तो बड़ी बात है, सलाम का जवाब देने को लोग तैयार थे। लेकिन आप ये गौर करो, क्या भैया उसमें खूबी थी कि दुनिया मर गई, जल गई, मुखालिफत करने वालों की कब्रों के निशान नहीं है। अली का रोज़ा आसमान से बातें कर रहा है। सलामत करिए अल्लाह। शहादत 40 हिजरी की है, कब्र मिली है जनाब हारून रशीद के दौर में, कितना फर्क है। अब्बासी दौर है पूरा, तब मिली है। तकरीबन 132 साल के बाद हमारे यहाँ बाप की कब्र मिट्टी न डलवाई जाए तो 5 साल के बाद निशान न मिलेगा। लोग पूछने यहाँ पर कब्र थी, कहाँ चली गई? इतने दिन के बाद कब्र मिली, तब तो रौनक का ये आलम है। मामला यही है, अली ने दुनिया को नहीं खुश किया, अल्लाह को खुश किया। सलावत अमल में तब्दीली नहीं जाओ। इसीलिए हमेशा तुम्हें मौत कड़वी लगती है, हमें मौत कड़वी लगती है। अगर इतनी बड़ी मस्जिद में कोई इल्म नफ्सियात का माहिर बैठा हुआ और वो हमारे चेहरे की इबारत को पढ़ ले और कह दे मौलाना साहब अभी आप मिंबर से नीचे उतरे मर जाइएगा, तो आप ईमान को बताइए हम मस्जिद कर पाएंगे? खुदा याद आ जाएगा हमें मस्जिद खत्म करनी है। लफ्ज़ें ढूंढे नहीं मिले कहाँ से फजाइल हो और कहाँ से मज़ाइल शुरू किए। फिक्र लगी है मर जाएंगे, बस इसकी फिक्र हो मर जाएंगे, उन्हें कहाँ मर जाएंगे। अब आप गौर फरमाइए, हमारे दिल में मौत का खौफ इतना बैठा दम निकल घबराए में मौत आने वाली। और उसका आलम यह है कि सिफीन का मैदान हो, एक मामूली सा पैरहन पहने हुए हो और टहरा हो और कोई कहे मौला यहाँ तो मौत का बाजार गर्म है। ये क्या कहा कि अबू तालिब के लाल को कोई परवाह नहीं, चाहे मौत उसके ऊपर आ जाए और चाहे वो मौत के ऊपर चला जाए। तो भी अबू तालिब का फर्जंद मौत से ऐसे मानूस है जैसे बच्चा शीरे मादर से मानूस होता है। मैं कहूँगा मौला तो ये कौन सी मिसाल है? शीरे मादर जो है वो बच्चे के लिए वजह बका है और मौत इंसान के लिए वजह बना है। अजब नहीं मौला जवाब दे नादा, दुनियादार होके मर जाओगे, फना हो जाओगे, अल्लाह के लिए कदम उठाओगे, रब्बी काबा कहते हुए कामयाब हो जाओगे। सलावत तो तुम्हारे सामने नहीं, बाहर की बातें मैं पढ़ रहा हूँ, बस अब रोजमर्रा की बातें हैं। तो जब तक अपने अंदर ये करैक्टर नहीं पैदा करोगे, मौत कड़वी ही नजर आएगी। घबराहट, परेशानी, चेहरा उभरा हुआ। हम भाई देखिए दूसरे दूसरे आदमी से का तकलीफ से करता
खराब निकाल तो कहीं नहीं करते, वरना आप बोल देंगे नहीं सलावत भेज दिया हमारा आलम ये है, इस जमाने से मैंने नमाज पढ़ा है कि मस्जिद जमाना हो गया कहाँ से कहाँ है। अगर आप लोगों ने हमें किया ये 4 दिन में मुझे था कि कहाँ कमजोर और 5वीं सब में आवाज आते सुनाई नहीं दे रहा, पहली सब वाला ये देखा मुझे तो आपकी तबीयत ही ठीक है, अरे रात की तबीयत ही नहीं, डॉक्टर ने मुंह पे कह दिया, हमारे लोग ये खूब कहते हैं मुंह पे कह दिया, तो फिर बेचारे कहाँ गए, पीठ पीछे कहता सलाम हमारे माइलर मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान करता है, ये वहाँ का आप होशियार हो जाइए, आपका मुलीफा बीमार है। मैं जो सामने बैठा था उसने कह दिया, तो उसकी कौन सी गलती भी जाएगी। अब सवाल ये हम क्यों इतने घबराए हुए हैं, इसके मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिक दबाव कोई है, अगर नफ्सियाती दबाव न होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि जानते झंझट इतना किया हुआ है, भाई बचाए खुदा निकाल लेगा सलावत है भाई उसी सरजमीन के सरफागन में जब से आ रहा, कितने लोगों को नाम दूं मेरे सामने इंतकाल कर रहे, वो एक भी बुजुर्ग नहीं है सामने जो बैठते थे, तो जब वो मरे तो हमको भी तो सोचना था कि हम भी मरेंगे, ये हम आपद बोरे ढकेलने के लिए आए कि बैठे रहिए आप जिंदा रहिए, अच्छा बड़ा हौसला हो गया, नाम मैंने जब मरने का है आप मर जाइए सलावत भेजिए ये ख्वाहिश है और को बढ़ती करिए। और ये सामने की बात है, देखिए जितने दिन आदमी जहाँ रहता है तो तब दिल खूब लग जाता है, नाम नहीं लेता है जहन्नम का अटका हुआ है। और माँ फरमाइएगा अगर कहीं लंबी जनाब 60 साल की नौकरी हुई गई सब कुछ ना कोई जुगाड़ लगा उन दरबार में मिनिस्टर साहब के अधिकारियों में काम हो जाए सलावत भेजिए पूरी ना दे मगर हक के दिल नहीं है, जब तुम्हारा एक कुर्सी छोड़ने को दिल नहीं जा रहा है तो दुनिया कहाँ छोड़ दोगे, ये तो उसके जनाब का जुगाड़ है सलावत भेजिए कोई तैयार ही नहीं है। और अगर कहीं अल्लाह का बहुत बड़ा इंतजाम है, मेरे अजीजों मेरे नौजवानों हमारे बुजुर्गों, ये अल्लाह की नेमत है। वो और बात है देखिए हमारा रिश्ता है, हमारे वालिद थी, हमारी वालिदा थी, हमारी बीवी थी, हमारी बहन थी, हमारे हमारा रिश्ता है जिससे हमें अफसोस है, वरना मौत नेमत है हमारे लिए, नेमत। खुद आप सोचिए 2 मिनट की बात है ज़्यादा तफसील नहीं, कि अगर आदम से लेकर आज तक कोई आदमी ना मरा होगा तो दुनिया का आलम क्या सोचा नहीं बेटे, कहीं आदम के बाद छोड़िए हमारे खानदान में कोई ना मरा होगा, सब जिंदा होते तो क्या आलम होता, सोचा कभी। ये दादा बेटे, ये दादी बेटी, ये वो बेटी, वालिद बेटी, वालिद के सारे भाई बेटे, सब एक से एक सारे कदीमा की तस्वीरें। सोचिए कभी बैठ, हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है। सब बेचारे बैठे, किसी को रोटी देना है, किसी को मुंह पोछना है, एक से एक बैठे हुए पूरा दिन खाली खिदमत में गुजर जाता, रोटी ना नसीब होती है तो भागने। इसलिए अल्लाह ने कहा नहीं अब तुम चले ही आओ, सलावत भेजिए। मैंने छोटे लफ्जों में कह दिया था कल का मौका मिल जाएगा, खिदमत करते करते आप टेढ़े हो जाते हैं। हमारे जब 2, 4, 5 बरस करते हैं भैया बहुत एक ड्यूटी तो यही है, हर महीने में बता रहे हैं, हर शबेला एक ड्यूटी तो यही है। एक माँ बीमार है तो दम निकला जा, एक बाप 3 साल बिस्तर पर रह गया तो दम निकला जा, और अगर कहीं 30 साल रह जाता तब क्या तुम्हारा नेमत इलाही है मौत का आ जाना, ये याद रखना। क्योंकि हर जगह तरक्की है, तरक्की ये तनज़ुली कहीं पर नहीं है। तो आप खुद बोलिए, जब उसने नुतफे से अलका से मुज़गा बनाया, मुज़गा से इंसान बनाया, इंसान से फिर गब्बे पे आने के बाद आप तरक्की हुई नहीं, कहाँ से कहाँ पहुंचे, कहाँ थे और कहाँ आए। गब्बे पे आ गए, गब्बे के बाद घुड़नी हो जाए,
घुटियों के साथ अब माशाल्लाह 3 पहिया अब तो वाकर अंग्रेजी दालों का आप लोग सलामत दे दिया और अब जाकर लेके चलेंगे तो भूल ही गए 3 पहियों वाली लकड़ी ये चलता तो बच्चा दौड़ा करता था भी पुरानी हो जाती ना साथ में नहीं जाके आप बैठ। उसके बाद जब आपने उसे छोड़ा तो चलने लगे, उसके बाद आपको साइकिल दिखाई धंधा बता के चले, उसके बाद गलती बाइक चला तरक्की हुई नहीं है हर करीब में तो जवान हुए, जवान के बाद का भाई अब तो बड़े समझदार हुए लिए फिर जवान हुए। जब हर जगह तरक्की है तो मरने के बाद तनज़ुली कहाँ होगी? तरक्की है तनज़ुली कहाँ पे है? अब ये और बात है कि तुम समझते हो कि तनज़ुली मरता नहीं है कोई, मर जाए तो तरक्की काहे पढ़ते हो? सवाल देती है बढ़िया, कोई घबराहट नहीं है, मामला अच्छे रखो और कोई घबराहट नहीं। हाँ अब ये देखो सुबह हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा वो शिया नहीं है जो रात में सोने से पहले अपना मुहासिबा कीजिए। उसका तो मुहासिबा का इंक्रीमेंट लगाने लगा, महंगाई भत्ता कितना, डीए कितना आ रहा है, 4% की बात गवर्नमेंट ने कर दी है, 28 से 32 हो जाए, ये सब जुगाड़ है। पेंशन कितनी मिलेगी ये तो एनपीएस में आ गए हैं, क्या मिलेगी, ये सब जुगाड़ है। सारा मुहासिबा रात में बैठ के जो धन तो होगा, हाँ ये मिलना चाहिए, हमने ये करा लिया, बनने के बाद हो सकता है गरीबी बीच में धमक हो जाए तो ये मिलेगा, परेशान न होना, इसका मुहासिबा नहीं। लेकिन अपने नफ्स का मुहासिबा नहीं हो रहा। अगर नफ्स का मुहासिबा है, हमारी दुनिया क्या दूर की है? सलावत अलैहि जब ना आ जाए ये सबका होगा, हमारा होगा, ये बार बार सोचना क्या बात है, इसमें क्या होगा, उसमें होगा वही जो वो चाहे। तुम सर के बल खड़े हो जाओ, जो अगर तुम्हारे मुकद्दर में 2 रोटियां तीसरी पहुंचेगी नहीं, ये समझ लेना। ये मौला ने फरमाया, हमने नहीं कहा है। सलावत दीजिए ज्यादा तुम चौकी ना मजा चुप्पे से अल्लाह को याद किया। जब मामला सही है, ये मामला को कहा मामला सही हो, कोई घबराहट नहीं, हमें कल की आपकी याद आ जाए। अगर मामला सही है, तो आपने नजर मानी इधर मामला सब ठीक, भाई का हक दे दिया, कोई बात नहीं, बहनों का हक दिया हुआ, कोई बात नहीं, जिसकी जो जमीन वो बटी हुई है, आपको कुछ करना नहीं, इमाम का हक दिया हुआ, सब मेंटेन तो घबराहट का है। अगर आपका मामला और फिर उसके बाद अगर कहीं में हल्का फुल्का खांचा है, फिर उसका वादा है कि तौबा करो, सलावत भेजिए। भाई हमारा अंबिया तो है नहीं, हम लोग मासूम तो है नहीं, अइम्मा तो है नहीं, वली खुदा तो है नहीं, हमसे कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मामला रह जाएगा। इधर से पकड़ना तो छूटा जा रहा, उसको पकड़ो ये चला जा रहा, तो जरा तो गड़बड़ होएगा। उसके लिए उसने कह दिया मेरे बंदे घबराना जाना। हाँ ये दुनिया के बादशाह नहीं है कि ये किसी सूरत से राजी नहीं हो रहे। तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए और उसके बाद तुम दुआ कर लो, तुम्हें माफी मांगने में देर लगेगी, हमें माफ करने में देर लगेगी। सलामत भेजिए, कोई घबराहट नहीं, तो नहीं आना है, मामला तो चकाचक हो, कोई घबराहट नहीं है। हाँ इसका जो हक है पहुंचा दिए, ये भाई का हक है, बहन का हक है, रिश्तेदार का हक, कोई झंझट नहीं है, तो चुपके से पकड़ो। हाँ ये जरूर मैं कहूँगा, मैं मंजिल पढ़ देता तो दुआ ना कीजिएगा मरने की। हाँ दुआ की मनाही है कि परवरदिगार बहुत परेशान बुला ले, ये सब लोग तमन्ना कीजिए, दुआ ना कीजिए। तमन्ना और है दुआ, और अगर दुआ की कोई बात होती तो
किसी ना किसी किताब में तो कुछ लिखा होता। इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, ये बताए हमें, मेरी तो इतनी निगाह नहीं है कि मैं इतनी किताबें पढ़ पाऊँ। तो अखबार में कहीं लिखा कि ये दुआ पढ़ो फला दिन मर जाओ, 4 दिन लगातार पढ़ो मर जाओ, लिखा है कहीं कि ये पढ़ो तो मर जाओ। वहां तो ये लिखा कि ये पढ़ो उम्र दुलानी हो जाएगी, सदका दो उम्र दलानी हो जाएगी, रिश्तेदारों में हुक्म सुलूक करो उम्र दलानी हो जाएगी, आते हुए साहिब को देते रहो उम्र दुलानी होती जाएगी, सदका दे के निकलो उम्र दुलानी हो जाएगी। वहां ये लिखा ये पढ़ो मर जाओगे। हाँ, दुआ के लिए मना। मोमिन की अलामत ये है कि मौत की तमन्ना करे, मौत की दुआ। हाँ, दुआ उस वक्त करना जब तुम ये समझ लेना कि हम अल्लाह को मुतमईन कर लेंगे अपने तमाम चीजों से। हमारे घर वाले तो मुतमईन नहीं, अल्लाह को क्या मुतमईन कर दोगे। सलावत भेजिए। तमन्ना मौत के लिए कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं है। आपकी अब जब रही बातों पे हिले रोदी बांधी बेहतर जाते बगैर हीले के रोदी नहीं मिलती और बगैर बहाने के बनना डाले लोग एक अल्लाह ने मार दिया, सलावत दे दिया, अल्लाह ने मार दिया, रास्ता बना दिया, बुखार 3 दिन आया, ये हो गया, वो दुनिया के दौलत धंधे और इसी में पूरी गाड़ी चल। हमें 90 लाख दे के जो आया है और उसके बाद 26,000 और 30,000 35,000 महीने की फीस दे रहा है, बीबीएस बना बैठा तो फ्री में ले देगा, खाल उधार लेगा। सलावत ले लिया, उसने गवर्नमेंट से लोन लिया है पढ़ाई के लिए, उसको भी अदा करना। ये बड़ा बनाया केबिन के अंदर बैठा हुआ है वो, तो पैसे किससे लेगा? मोहल्ले वाले दे जाएंगे उसे। आप ही ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, कुछ नहीं बातें इतनी बना देगा तुम खुद जह जाओगे। ओ और अल्लाह माफ फरमाना। मेरे मोमिनों बहुत ही मादरत के साथ अपने पूरे मजमे से मैं जानता हूँ मेरे परिवार में लोगों की उम्र बड़ी अच्छी रही, हमने तो नहीं दिया किसी एक को शुगर, सिर्फ एक चाची को याद रखते बस, किसी को नहीं दी। मेरे दादा की उम्र बड़ी जबरदस्त, मेरे वालिद चलता फिरता आदमी मरा कोई। और आजकल फैशन सलावत दे दिया आदमी जबरदस्ती हमारे हुआ शुगर हो रही है, शुगर हो गई, मां डॉक्टर ने क्या हवा खड़ा कर दिया। हाँ ये खाया, अब ये हुई कहाँ पे? खाने पीने से। हाँ अगर बेइतदाल चीज हो जाए तो मैं मान सकता हूँ, वरना अल्लाह ने रिस्क इंसान की जिंदगी के लिए जमानत बना के रखा है, नुकसान बना के रखा। अब ये जरूर है कि हद से ज्यादा न हो। बकौल हजरत मौलाना मुत्तकी इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कभी खाना बहुत कितने वक्तों पर खाना छुपा देता, अब वो हक के ऊपर सलावत दे दिया। लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा नहीं। और फिर रही बात मर्द से पहले याद आएगा, उसके बाद मर्द आएगा, वरना अल्लाह की अदालत में हल हो जाएगा कि मर्द आपने भेज दिया इलाही। तो नसीबत क्या है? मेरा मजमा मुझे बहुत ही माजरत के साथ बहुत मैं आपके मामला ये कि आज का इंसान या खुद गरज भी बहुत है, लालची बहुत है, हासिल बहुत। अगर ये सब बीमारियां आदमी अपने पास से हटा दे, कोई बीमारी नहीं। सबसे बीमारी हसद की बीमारी, ना कान इनका बन रहा है, दिल इनका बैठा है। सलावत दे दिया। मैं यूं ये कहा भैया गांव में बनाने बहुत बड़ा है, ये करे जाइए, ये अल्लाह की अता है, आपको मिल मिलाएगा है, ये मुसीबत है। अच्छा सबसे बड़ी बात, औलाद को भी हमारी बढ़िया हो जाए, दामाद भी रही आ जाए, सब कुछ मेरे अच्छा हो जाए, ये भैया सब तुम्हारा हो जाए, खुदा सबका खाली तुम्हारे ही होना है। सलावत भेजिए। आपके दिमागों में ये उतर जाएगा, माहौल अपने आप ठीक हो जाएगा। हसद किए जा रहे, जले जा रहे, मार जाहिर की बात भैया, जब जलोगे तो खून जले लेता है। समझ लीजिए, बहुत जलता सिलेंडर है, वो भी महंगा होता जा रहा है। सलामत भैया दादा इनकी अच्छा भाई जाहिर की बात है, ठीक है, मैं उसका बंदा हूँ, बेशक जितना जिसका वैसे उसकी अता।
याद रखिए हमेशा अल्लाह की दी हुई रोजी में राजी रहना चाहिए। ये नहीं वो भाई बेचारा तरक्की कर गया, अम्मा हमारी दुल्हन का चौके मारे डाल। आप क्या करते हैं? आप करते भैया, हम वही तो करते जो हमें आता है, जितने हमारी मेहनत की ताकत है। अब उसकी भर्ती है, उसको अच्छा दे रहा है। हमारे हमारी गाड़ी इतनी चली नहीं, वरना इस पे काफी आ जाए फैसलवा के साथ फरमाइए। अब उन्हें सोइए अड़े लगा 1:30 बजे के बाद अली पे पलट के आती, बिल्कुल माइंड को फ्रेश, कोई घबराहट नहीं है। हमारी ये 4 दिन की जिंदगी हम मुस्कुराते रहो। ये ना कहना मैं दुनिया में झंझट खत्म, वहां तो और ज्यादा झंझट है, यहाँ पे यही है। सलावत भेजिए तुम पीर हो मुर्शिद हो, जाके ले जाके जाकर कब्र पे ये थप्पियां दे के फरिश्ते के लेके रहो, जब पूछने पे आएंगे हवा बागता हो जाएंगे। जी क्या हुआ? मौलाना मुत्तकी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने हौसले को और इन वाक़यात को खाली अफसाना न समझा करो और ज़ाकिर का फल समझा करो, सोचा करो क्या है। जाहिर की बात है, अगर दिल्ली का दो अल्लाह अकबर क्या कहें, हुकूमत जैसी मिल गई 4.5 पौने 5 साल, आज तक ऐसी हुकूमत ना हुई बिल्कुल दुनिया में। और अब आप आए पढ़ लीजिएगा कहीं बैठ के। जनाब अबू तालिब के फर्जंद आप जानते हैं, जनाब अकील तालिब जाफर हजरत अली। अकील 20 साल बड़े हैं अपने भाई से, तो जो भाई से 20 साल बड़ा हो आपके बराबर होता है। जब 20 साल का भाई गोदियों खिलाया होगा। जब उनकी अलिया ने कहा कि अली का दौरे हुकूमत है, दे कहिए बैतुल माल से हमारा कोई हिस्सा बढ़ा दे, तो हम नहीं कर पाएंगे, ये अली का मामला है। अब यहाँ अगर भाई विधायक हो जाए, हम काट देंगे, वो तो बेचारा हो सकता सीधा दो आप और तो कहते नहीं देख दादा चमचे गरम सलामत भेजिए हम ना कर पाएंगे, हम ना कहेंगे अली से, तो क्या होगा? एक बात है भैया को कहा हम लोग अली को एक दिन खाने में मधु कर लेंगे। हाँ ये तो कह दीजिएगा अपनी धावक ने आपको याद किया, बुलाया खाने पे, तब भैया अली कहता है आए दिन किसी ने कहा आ जा, सुनिएगा मेरे अभी। और उसके बाद खाना लगा दिया गया, इधर उनकी अलिया उनकी खावा जो गाय बैठी खाना खा के जा रहा था। एक बात कहूँ, कहाँ बिल्कुल कहिए हक है, आप बड़ी आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आपको पूरी अथॉरिटी अल्लाह ने दी। तो कहा ऐसा है कि मैं ये चाहती थी कि अगर आप तो जानते ही हमारी जो तकलीफें हैं रहमतें, अगर आप बैतुल माल से कुछ हिस्सा बढ़ा देते। लेकिन ये बताइए कि आपने मेरी दावत कहाँ पे की? दवा किया कहा हमारी रोज की 2 दिरहम की आमदनी है, मैंने आधा आधा बचाया है, 1.5 पे अपना खर्चा चलाया है, बाकी पे आपकी दावत कर दी। तो मुस्कुरा के कहा इसके मतलब ये 1.5 दिरहम पे आपका काम चल सकता आगे कोई बोलने की मन जाएगी। तो जब हौसले बढ़ाओगे तब रहमतें बढ़े। जितना ज्यादा फैलावा होगा, मेरा मजमा मुझे माफ करेगा, उतने जितना सिमटे रहोगे उतने कामयाब हो। ये याद रखना। हाँ ज्यादा बाबाई ने काला ऊंचा करने चक्कर नहीं पड़े रहा करो। अरे वाह, जनाजा भी दफनवाते तब भी काला ऊंचा 1.25 लाख दिए मुहर्रम में सलावत है दिया। मैयत भी दफनवाएंगे तो उसमें काला ऊंचा। हमारे तुम क्या बातें बनाते हो? मैयत को घर के बाहर दफन कर दो, अपने खेत में दफन कर दो। अगर अली का चाहने वाला होगा तो उसकी रूह नजब में पहुंच जाएगी अपने आप। और अगर रही जनाब की बात तो क्या रसूल के दफनाने के बराबर भी क्या हो जाएगा?
पहुंचाने में तो क्या की हुई नहीं ना जाएगी, ये पहुंचेगा नहीं जहां का है खबीर। इधर उधर भटके भटके मैं बता रहा हूँ। तो अब उसमें भी मैंने दिल्ली से बुलाया, फिर 10,000 का टिकट है, 25,000 का और उनके कम से कम 15,000 उनका वो होना नजराना। अब आप इसमें भी नहीं कहा भाई, वो मरने वाले के सारे समाज सोचो, वो कब्र के अंदर लेटा आवाज दे रहा है, तुम शीरवान कबाब में पड़े हुए वो परेशान हो रहा है। सलावत दे दिया अजीब में दिखावा, अजीब मजलिस करेंगे उसमें दिखावा। हमें महाद बुलाया, दादू बुलाने था जो बताया छुपे बैठे थे, बताना इस बात के लिए कि तुम दिखावा कर रहे। अगर दिखावा ना होता तो तुम कहते हुए कि नहीं छुपे थे, हाथ को हाथ जाने काम हो जाता। मजलिस में भी दिखावा, दफनाने में दिखावा, तो अल्लाह खुलूस पकड़ता, अल्लाह दिखावा। इसलिए कोशिश कीजिए, हमें उसके कब्र के अंदर जो लेट गया, अल्लाह मरहूम के तमाम अफराद खानदानी, उनकी अहलिया, उनके बच्चे, उनके जितने भी आइजा सबको सब अता फरमाए। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि बिल्कुल सही थी, बीमार हुए बिल्कुल ठीक थे, जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन तो कोई ऐसी बीमारी नहीं कि ये कहा जाए कि इंतकाल हो गया, पूरा हो चुका था, बुला लिया। अब ये रोना, ये गिरिया करना उनकी ऐसी बात है, अहलिया की बहुत बड़ी बात, बच्चों की बड़ी बात, ऐसा की बड़ी बात है। लेकिन ये सोचो कि वो तो चला गया, तुमने 40वां कुछ नसीब है आप लोग कि आपके घर के सामने कब्रिस्तान, आप कहीं जाना नहीं, आपको नहीं जाकर रोजाना सूरह फातिहा पढ़ देना, बहुत आसान है, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, रोज सलाम करना चाहिए। क्योंकि मुर्द जब कब्रिस्तान में हम और आप पहुंचते हैं तो मुर्दे वैसे ही खुश होते हैं जैसे हम लोग किसी मेहमान के आने का खुश होते हैं कि आज अल्लाह ने हमारे घर में, हम तो जब सूरह फातिहा पढ़े, अच्छी बात है। ये सोचो कि उसके लिए क्या कर दे की चीज, बड़ी मुश्किल बात है, जाहिर सी बात है। जवान जहान आदमी बहुत बूढ़े बाड़े थोड़ी ना निकाल जाए, क्यों मुझे तो हम फोटो जब आपने लगाया तब मैंने देखा अल्लाह इंसान दुनिया से चला गया, कुछ जिम्मेदारियां उसे याद कर उनके बाद आपकी रहमत तमाम। अब अंदाजा कीजिएगा, बहुत ही सख्त मंजिल है आइसा, कदम कदम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यतीम और बेवा, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे गाड़ी चलेगा, क्योंकि उन लोगों का दिल बहुत टूटा। सौजा का इस दुनिया में शौहर के अलावा इससे तो होगा नहीं, उसको इससे, लेकिन उसके अलावा कोई होता हुआ नहीं। ठीक है, ये बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, ये जेठ है, वो सब बातें सही है, दुनिया के एतबार सही है, इसे का होते लोग नेक भी बहुत होते, लेकिन शौहर की बराबरी कोई नहीं करता। शौहर बच्चों का बाप होता है, चाचा कुछ करते, मामू कुछ करते, सब करते रहे। इसलिए कहा गया है कि जब फसल के मेवे आए, फल आए, तो अपने घर लेके आना, तो छील के बाहर ना फेंकना, क्योंकि अगर यतीम देखेगा उसका अफसोस होगा। बाबा जिंदा होते हैं, वालिद जिंदा, मना है यतीम के सामने अपने बच्चों को प्यार ना करना, क्योंकि जब तुम प्यार करो तो उससे बाप बहुत मेरे बाबा जी ने बहुत दिया जिम्मेदार है। मैं उनकी आइए मोहतरमा देखना जरूर अर्ज करूंगा, बेशक जिंदगी कितनी लंबी है तो खुदा जाने, बहुत बड़ी बात है गाड़ी के चलाना खींचना, लेकिन सब्र जरूर होना। अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है, अल्लाह को बहुत कुछ अपने बंदों को देने का, और हमेशा खुददारी अपने दामन हाथ में जाना नहीं चाहिए, अल्लाह पे शाकिर होना चाहिए। अल्लाह हर एक का ऐसा नहीं है, ये अल्लाह की बात है। मैं सैकड़ों आपको यही बातें बता सकता हूँ, इतना नहीं रह जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि उसकी कब्र के लिए क्या इंतजाम,
नमाज़ें कज़ा रह गई हो तो जरूर पढ़ देना या पढ़वा देना। रोजे बीमारी में रख देना या रखवा देना, ताकि उसको परेशानी का सामना, उसके बच्चों का भरपूर ख्याल रखना, उनके घरवालियों का, उनके घर की अहलिया, उनकी बच्ची को आयशा सब की खिदमत करते हैं। और ये याद रखना, जो करेगा यतीम को पालने का सवाब बहुत है, समझ लेगा। अगर मैं रवायतें पढ़ूंगा टाइम चाहिए तो जब यतीम रोता है कोई जुमले तो अर्श इलाही लरज़ने आवाज है, कुदरत आती है। कोई ऐसा दुनिया में जो यतीम या यतीमा को चुप करा और जब सर पे हाथ रखता तो जितने बार उसके सर हाथ के नीचे उतने ही गुनाह अल्लाह माफ फरमाता है। और उसकी अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज, खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको दर्जात बुलंद फरमाए। इंसान दुनिया में चला गया, कुछ मिजाज भी होंगे, कुछ अखलाक भी होंगे, अहले बैत के चाहने वाले, हुसैन के मानने वाले। इतना बड़ा मजमा आ गया, मामूली बात, इतने लोग आ गए, दूर दूर से आ गए, रिश्तेदार, अहबाब, मिलने वाले, मुलाकाती, सब लोग आ गए। क्यों? उनके बच्चों के अय्या, उनके आयशा के लिए कि आपका गम अकेला। ये याद रखिएगा मेरे आगे, दुनिया में हम आते जाते रहते, अल्लाह हम लोग तो कम से कम इस लायक तो हैं कि हमारे लिए लोग आ जाते, हमारे लिए लोग हमारे गम में शरीक हो जाते। वरना दुनिया में तो आपने खुद देखा, ताजदार नबी दुनिया से चला जाए, उसके जनाजे में उंगली के गिनने पे आ जाए इतने लोग सिर्फ जनाजे में शरीक। इंतजार करते रहे, शायद कोई आ जाए, कोई नहीं आया। तब अल्लाहु अकबर। उसके बाद अब आइए कि भाई जाएगा, चलिए जनाजे में आप नहीं आ पाए, कहीं मसरूफ रहे होंगे, लेकिन फिर पुरसा पेश करने आ जाए। बेटी घर के सहन में चादर बिछा इंतजार करती शायद कोई यार, मैंने तो नहीं देखा, मैं उन तमाम उम्महातुल मोमिनीन का नाम जानूं कि जिन्होंने भी रहमत गवारा न की। ये बिन्त रसूल मुझे बड़ा अजीब ढंग से लोग आए, फातिमा दर्जा में हसन को निकालिए, हमारी इंसानियत। बेटी अकेली वारिस है, तो अपने बाप को याद करके रोए, यही कहा जा रहा घर में आग लगा दूंगा, यही सब लेके गए। वो दुनिया है, किसी को याद बात नहीं रखती, बड़ी जालिम दुनिया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप आगे देखिए क्या हुआ, 75 दिन या 90 दिन के बाद टूटी हुई पखलियों के साथ क्या कहा अली, हे फातिमा जाके बाबा को टूटी पखलियां दे, बाजुओं का करम दिखाना, कहना अली अकेला है। अल्लाह को जीवन में अल्लाह इमाम हसन मुश्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु गौर फरमाइए कि उसको मस्जिद में साफ शरीफ करा, मस्जिद में, ये भी कोई इंसानियत की बात है। अच्छा उसके बाद भाई ठीक है, आपको नहीं बर्दाश्त था कि जनाजा नाना के बराबर में दबलती करना, लेकिन ये क्या, चलो भैया आप माँ के बराबर में दफन कर दे। आप सवाल ये कि जनाजे में तीरों की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? सवाल तमाम आलम इस्लाम से, ठीक है आपने भी दफन करने दिया, कोई बात नहीं, आप हाकिम थे, आपके पास ताकत थी। हुसैन ने कहा चलो तीर आपने बरदवा दिए।
मुसीबत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब्र की मुजाफरी कभी जाना है कब्र में, कभी बहन की मां की कब्र में, कभी भाई की कब्र में, और यही मसाइल कुछ नहीं उनको भी रहने ना दिया तुमने, और उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी। अल्लाह प्यासा तड़पा दे मारो। मगर बारे हुसैन में आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। एक आदमी मर जाता है बुरा ना मानना, हमारे लोगों को इंतकाल हो जाएगा। लोगों को मालूम का मौलाना साहब आपके घर में इंतकाल किया, आपने बताया नहीं कि भैया क्या बता दिमाग बड़ा वजन में, हम नहीं जवाब दे पाते। लेकिन हाय हुसैन लाशें उठाने को सैयद सज्जाद मेरे शियों को मेरा सलाम। मैंने जब ठंडा पानी पिए मेरी प्यास को याद, तुम्हारा मौला तुम्हें बहुत याद रखा। करबला में तुमसे सलाम की बात है, तुमसे ख्वाहिश है उधर मैं उनके बच्चों के हैया से कहूँगा, इतना बड़ा नौजवान हुसैन के चाहने वाला बन गया, अदाकार बन गया, कब्रिस्तान में दफ्न हो गया, लीला 40वां हो रहा है, कोई आपको परेशान करने नहीं आया, लेकिन आया सकीना मुकद्दर होते लगाएंगे। आय अल्लाह अल्लाहु अकबर। बेशक आप के शौहर का इंतकाल हुआ, अफसोस की बात है, तमाम लोग काफिर को तसलियत के लिए आए, आप कम से कम साय में तो बैठी होंगी, धरने में बैठी होंगी, जरूर बैठी होंगी, लेकिन जनाब रब आपके दिल से पूछे। पहली बात तो यही है, को ये काफिला चलने लगा, शायद खाने के लिए आएंगे। तमाम चीजों से सर पे नजर करते हुए ये दो बातें जल्दी ध्यान कर दूं। तो जनाब ज़ैनब ने तमाम बीवियों को देखा, कहा बेटा सैयद सज्जाद भाभी रबाब नहीं दिखाई, अपने उम्मीद को बिठाया था नहीं है, भतीजे का हाथ पकड़ा था बेटा, साथों में मिलने के लिए आया था, बीवी आप क्या ढूंढ रही हैं? मेरी बाका जिंदा है शाह, दरवाजे में सर रख के टीवी हो रहे हैं, हम आप मेरी सकीना चलो, सकीना चलो। आप लाया इमाम दरगाह के दिन आए और कहा मदीने चलिए, यहाँ कौन ना बेटा मैं मदीने नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं क्या करूँ, कुछ तो रह नहीं गया, सब खत्म हो चुका। जनाब ज़ैनब ने कहा भाभी मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगा, अपना वतन नहीं, अपने लोग नहीं, अपना घर नहीं, अब वापस जाइए करने क्या करूँगी जाके? हुसैन का लाशा करबला में पड़ा, अली अकबर करबला में, एक सकीना बची थी वो यहाँ दम तोड़े, अब मैं क्या करूँगी? गाने चलिए जनाब इमाम ज़लालुद्दीन ने फरमाया बेटी आवाज़ दी अम्मा चलिए, का बेटा वक्त के इमाम ने कहा कि इमाम ज़लालुद्दीन का नहीं इमाम की बेटा कह रहा है आप चलिए, आई चलिए, मतलब आने के बाद फिर शायद नहीं फिर लाल रंग सगन में बैठे। अरे एक दिन रात का बंद था, बादल गरजना शुरू हुए, चौथे इमाम अपने हुजरे में बिजली चमकी, अल्लाह बाहर निकल के आए, अम्मा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अब अंदर करिए, बेटा कैसे गए? तुम्हारे बाबा के सिलहाने कसम खाएगी, ये हुसैन कभी साथ में लेके तुम्हारा नाशा बेगोरे कबर बना रहा। अल्लाह मेरा ये पानी को देखा, आए पानी काश के करबला में पड़ा गया, मेरा अंदर प्यासा ना चले। अल्लाह अकबर, ये कहते कहते आवाज़ें खामोश हो गई। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, बाबू को लाया, जनाब जी बड़ा गजब हो गया, तुम्हारी ईमान इंसान। अल्लाह अकबर, जनाब रबाब का जनाजा इंशाअल्लाह जन्नत में वो खबर जरूर दिखाएगी। Amin.
ज़मानी हाज़री मुन्ना बारेला मरहूम को जवाने ये दराजात में बारेला उम्मीद शादरा का नबी ने बना बदिगार जहाँ शियान ने करार मुल्कान ने बैठ विज्ञान माशी बारेला हमारे वक्त राजी ठीक है जनाब मोहम्मद हसीब साहब